मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो वर्तमान में काफ़ी अखबारों में, समाचार पत्रों में, टीवी न्यूज़ में आप सुनते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या होता है और उसके क्या पावर्स हैं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। मित्रों, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निर्देशालय जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संबंध में काले धन को सफेद करने के प्रयास से संबंधित है। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। इंफॉर्मेशन इस बारे में मैं बता रहा हूं। ईडी जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये इन्वेस्टिगेटिंग एक एजेंसी है जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से संबंधित काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करना उससे संबंधित होता है और ये एक इन्फोर्समेंट की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है ये। दूसरा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। इकोनॉमिक मेजर क्राइम जहां भी होता है धन से संबंधित, उसमें ये एजेंसी काम करती है। एक सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशनें फाइल हुई थी और सेक्शन 45 जो पीएमएलए से है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की प्रेयर उन पिटीशंस में की गई थी। तो एक विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया, जिसमें जस्टिस एएम खानवलकर साहब, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी एवं सीटी रविशंकर साहब की त्रिसदस्यीय बेंच ने वैलिडिटी ऑफ पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का यह अधिनियम है, जिसमें ईडी को पावर ऑफ अरेस्ट, अटैचमेंट से संबंधित सर्च वगैरह करने के पावर्स को वैलिड घोषित किया। आर्टिकल जो 14, आर्टिकल 21 इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज तथा लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं, उनको भी चैलेंज किया गया था। सेक्शन 45 को पढ़ा उन्होंने, पीएमएलए 2002 के प्रोविजंस भी देखे और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो कार्रवाई है उसको 100% वैलिड तक मानने की बात इस फैसले में कही गई। इसमें ट्विंस कंडीशन ऑफ बेल थी पहले 2018 के पहले। एक तो ये थी सबसे पहले कि 2000 अमेंडमेंट 18 का जो अमेंडमेंट हुआ उसके पहले कोई व्यक्ति जब बेल के लिए अप्लाई करता था जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से संबंधित था, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना जाना आवश्यक है। दूसरा, चांस देना होगा, कोर्ट को स्वयं सेटिस्फाई होना होगा, एंश्योर होना पड़ेगा कि एक्यूज आगे कोई फर्दर ऑफेंस नहीं करेगा, तब उसकी बेल पर विचार किया जाएगा। ईडी एक ऐसी इकोनॉमिक ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन से संबंधित एजेंसी है जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा काले धन को सफेद बनाने के लिए उसके द्वारा अपराध किया गया है। विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये मामला सेक्शन 45 इस एक्ट पीएमएलए से, जो कि पहले स्थिति थी जिसमें 3 वर्ष से तक के जो भी सजा वाले प्रोविजन थे उनकी जगह अंडर दिस एक्ट वर्ड लाया गया। नो पर्सन एक्यूज्ड एन ऑफेंस 3 साल से ज्यादा वाले में, इसमें प्रेजेंट कंडीशन में मोर देन 3 इयर्स की जगह इन्होंने कहा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अंडर दिस एक्ट वर्ड आ गया है। दूसरा, ड्रग एंड टेररिज्म के भी अपराध वर्तमान में कई जगह हो रहे हैं, तो ट्विन कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल। जहां भी अग्रिम जमानत का यदि कोई आवेदन आता है तो वो विचार किया जाएगा। ईडी को इन्होंने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो पुलिस की एजेंसी नहीं है। पहली चीज, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी का मामला थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ऐसा माना गया इस जजमेंट में। क्या उसे बेल मिलनी चाहिए? डिफॉल्ट बेल के रूप में बेल दी जा सकती है, लेकिन स्टेट्यूटरी जो बेल प्रोविजन है वो अकिन टू 167 सीआरपीसी से संबंधित है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी ऑफेंस में 10 साल तक की सजा है, तो जब अपराधी 5 वर्ष तक की सजा काट चुका है तब स्टेट्यूटरी बेल प्रोविजन का राइट उसको हो जाएगा। पीएमएलए ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, सेक्शन 3 को भी इसमें डिफाइन किया गया। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अर्थात नोइंगली अगर इस तरह के काले धन को सफेद बनाने में सहायता करता है, कंसील करता है, कंसीलमेंट पोजीशन में रखता है, एक्यूजेशन करता है, यूज करता है एंड प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग
अनटेंटेड प्रॉपर्टी शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सेक्शन 3 में ये कहा गया है। करप्शन करता है, लीगल एक्टिविटी में संलग्न रहता है, काले धन को सफेद करना, और प्रोविजनल अगर कोई अटैचमेंट हुआ है तो वो तब तक एंजॉयमेंट उस प्रॉपर्टी का केवल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को काफी अहम मानते हुए प्रॉपर्टी अटैचमेंट जब तक कि प्रोविजनल है तब तक कोर्ट का यदि कोई कंफर्मेशन नहीं आया है तो उसमें फॉर्मल ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रोविजनली अटैचमेंट हो सकता है। ये हीनियस क्राइम माना है। दूसरा, विच नॉट ओनली अफेक्ट द सोशल एंड इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द एंड बट टेररिज्म, ये जैसे ऑफेंस हैं, एनडीपीएस के ऑफेंस हैं। मनी लॉन्ड्रिंग हैज बीन रिगार्डेड एज एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ क्राइम। ट्विल्स कंडीशन नॉट अनरीजनेबल नहीं माना उन्होंने, जो 2 शर्तें मैंने ऊपर बताई, और इसके जो प्रोविजंस हैं वो वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा माने गए। तो इस तरह जो एक मामला, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जिसमें पीएमएलए के प्रोविजनों को विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया, और इसमें निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2018 के मामले से विपरीत स्थिति देते हुए ईडी को अरेस्ट के पावर, कन्फिस्केट करने के पावर, ये सब दिए गए हैं। ये काफी महत्वपूर्ण जजमेंट है, और वर्तमान में ईडी के पावर्स में इस तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काफी बढ़ोतरी की है, शक्तिशाली बनाया है। ये एनफोर्समेंट एजेंसी है, काले धन को सफेद बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इस पर रोक मैं समझता हूं काफी कुछ लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।